कहते हैं ना, अंधेरी रैन में रस्सी भी सांप लगने लगता है। बाजवा कुर्सी से उतरा और कुर्सी से बाजवा के हटते ही सबसे पहले टूट पड़ा है पाकिस्तान बाजवा के ऊपर। जाने ये क्यों टूट पड़ा है। तो वहीं बिलावल भुट्टो तो सबसे आगे पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जो इस वक्त विदेश मंत्री है पाकिस्तान का। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, पड़ोस में ये झगड़े लफड़े चल रहे हैं, तो वहीं भारत में B-21 बॉम्बर्स आ रहे हैं। तो वहीं भारत में क्या अमेरिका B-21 बॉम्बर्स भेज रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। चाइना के साथ युद्ध में B-21 बॉम्बर्स हमारी कैसे मदद करेंगे, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। बिलावल भुट्टो ने जो आज कहा है ना, अगर बाजवा के पद पर रहे हुए कहते तो शायद बिलावल भुट्टो नजर भी नहीं आते कुछ ही महीनों में, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। आपको याद होगा बाजवा ने जाते जाते एक भाषण दिया था। इस भाषण में हालांकि बाजवा ने बहुत तरह की चीजें कह दी थी, जिसमें से कुछ गलत चीजें भी थी। जैसे कि 1971 की जो जंग हुई थी उसमें 90,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, और ये तस्वीर उसकी सबसे बड़ी गवाह थी। लेकिन बाजवा ने ये कहा था कि असल में तो मात्र 34,000 सैनिक ही थे। साथ ही साथ बाजवा ने ये कह दिया था कि हम नहीं हारे थे, सेना की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये एक सैन्य हार नहीं था बल्कि एक राजनीतिक हार था। यानी राजनीति की वजह से पाकिस्तानी सेना को हारना पड़ा था, नहीं तो पाकिस्तानी सेना बहुत ही मजबूत और बहादुर है। जाते जाते भी बाजवा ने अपने पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाया था। जब बाजवा ने इस बात को कहा था तब बिलावल भुट्टो जो इस वक्त विदेश मंत्री है, इसने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब बाजवा पोजीशन से हट गया तब बिलावल भुट्टो ने एक पार्क में रैली को संबोधित करते हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध थे, उनके सामने इसने ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने झूठ बोला, गलत बोला। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार राजनीतिक विफलता नहीं थी बल्कि एक सैन्य विफलता थी। सेना के कारण ही हारा गया था ये युद्ध, और मेरे नाना यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर से देश को संवारा। लोग टूट चुके थे, सारी उम्मीदें खो दी थी। तब हमारे नाना ने भारत से बातचीत की और बातचीत करके उन 90,000 सैनिकों को वापस पाकिस्तान लाए, जिन्हें युद्धबंदी बना लिया गया था। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने सही तरीके से एकता से नहीं लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कह दिया कि मैं रिकॉर्ड को सही करना चाहता हूँ, इस बात को जाना जाए। खैर, बाजवा के सामने इतना कहने की हिम्मत नहीं होती। कहा तो ये जाता है इमरान खान ने जब कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया था, तब बाजवा और बाजवा के साथ जो ISI चीफ है नदीम अंजुम, वो पहुंचे थे हेलीकॉप्टर लेकर सीधे उसके बंगले पर, और इमरान खान को लपड़ थप्पड़ तक कर दिया था, जिसके बाद अगले दिन इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया था। तो बाजवा इस वक्त पद में नहीं है, तो कुछ भी आया विदेश मंत्री ने कह दिया। पर ये चीज पाकिस्तान की सेना को जरूर बुरी लगेगी, क्योंकि अभी की सरकार ये मानती है कि पाकिस्तानी सेना कमजोर है। प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, ये सारी चीजों में एक चीज थी जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा बढ़त दिला दी थी, और ये चीज थी बॉम्बर्स। ऐसे बॉम्बर्स जो छोटे नहीं बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज रखते हों, यानी ऐसे बॉम्बर्स जो दूर तक जा सके और दूर तक तबाही मचा सके। ये बॉम्बर्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखे गए पूरी तरीके से तबाही मचाते हुए। ये आते थे, ढेर सारा बम बरसा कर निकल जाते थे। होता ये था कि जमीनी तबाही इतनी ज्यादा मच जाती थी कि अफरा तफरी सा मच जाता था, और फिर आर्मी वहाँ पर बहुत आसानी से घुस जाती थी, क्योंकि पहले से ही तबाही मच चुकी होती थी। अमेरिका का अपने बॉम्बर्स के ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा है, और
अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा और सबसे खास दिन है आज का, जब अमेरिकी सेना में शामिल हो रहा है B-21 बॉम्बर, जिसे माना जा रहा है सेकंड जनरेशन का स्टील्थ बॉम्बर्स। यानी ये कब आया और कब आकर इसने तबाही मचा दी ये पता भी नहीं चलेगा, रडार की पकड़ से एकदम बाहर। अमेरिका जानबूझकर B-21 बॉम्बर्स को बहुत तेजी से बना रहा है, क्योंकि इसके टारगेट पर रूस के साथ साथ चाइना भी है। चाइना ने इन दिनों बॉम्बर्स के मामले में कुछ तरक्की जरूर की है, और चाइना के बॉम्बर्स को देखते हुए अमेरिका को ऐसे बॉम्बर्स चाहिए जिसके आगे चाइना बिल्कुल टिके ही ना। B-21 बॉम्बर उसके उस काम को पूरा कर रहा है। और आपको बता दें, अकेले अमेरिकी सेना में कहा जा रहा है कि करीब 100 इस तरीके के बॉम्बर्स को बनाया जा रहा है। 100 बॉम्बर्स की खरीद तो अकेले अमेरिकी सेना कर रही है। पर अब अमेरिका एक नई चीज करना चाहता है, और अमेरिका जो ये नई चीज करना चाहता है इसे कहते हैं बॉम्बर डिप्लोमेसी। अब ये कूटनीति का कौन सा रूप है? अमेरिका बहुत अच्छे से देख रहा है कि चाइना अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, और चाइना ने बॉम्बर्स के मामले में भी अपनी ताकत को बढ़ाया है। बॉम्बर्स हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, ICBM हो यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, नए नए सीलों का निर्माण करना हो, ये सारा कुछ दिख रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है चाइना का। अब तो यहाँ तक अमेरिकी एक्सपर्ट निकाल कर सामने ले आए हैं कि चाइना के पास 4000 से ज्यादा वॉरहेड हो जाएंगे 2030 तक, जबकि अमेरिका के पास कम ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन किया है, जिसकी वजह से अमेरिका के पास वॉरहेड होंगे मात्र 1550। अमेरिका ये भी देख रहा है कि चीन और रूस के बीच डिफेंस के समझौते लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये समझौते अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। ये भी साफ साफ देखने को मिल रहा है कि चाइना और रूस एक साथ आ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ चाइना की नेवी, S-20 बॉम्बर्स ये धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका एक पॉलिसी बना रहा है, ये अमेरिकी थिंक टैंक कह रहे हैं, जिसके अनुसार बॉम्बर डिप्लोमेसी की जाएगी, और इस बॉम्बर डिप्लोमेसी के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान और भारत को दे सकता है B-21 बॉम्बर्स, ताकि ब्रिटेन चाइना पर अटैक करे। अगर फॉकलैंड्स के लिए अर्जेंटीना के साथ आता है चाइना, जापान दक्षिण चीन सागर में चाइना को इस B-21 बॉम्बर से जवाब दे सके। जापान और ऑस्ट्रेलिया B-21 बॉम्बर का इस्तेमाल तब कर सकें जब दक्षिण चीन सागर में ताइवान पर अटैक हो, तो वहीं भारत B-21 का तब इस्तेमाल कर सके जब भारत के ऊपर चाइना और पाकिस्तान हमला करने की सोचे। कहा जा रहा है कि 100 जो बॉम्बर्स के प्लान थे उसे बढ़ाकर 200 किया जाएगा, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, और ये अमेरिका अपने सहयोगियों को देगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये प्लान क्या वर्क करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।